भजन संहिता 139। सभी लोग बाइबल खोलेंगे। एक 139। तेईस और 24 में आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख। क्या देख मेरे अंदर? कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। यहां पे प्रभु का दास जो है अपने जीवन के सुधार के लिए परमेश्वर को पुकार रहा है। कह रहा है, हे परमेश्वर, मुझे मेरी जांच पड़ताल करनी थोड़ी नहीं आ रही है, तो मेरी क्या कर? मेरी जांच पड़ताल आप कर। मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और चेक करके आप प्रभु मुझे बताएं कि मैं किन बातों में गलत हूं, और अनंत काल के मार्ग में प्रभु आप मेरी अगुवाई कर। हालेलुया, बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, इस वक्त ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन जो भी बोलूंगा मैं चाहूंगा कि अब बड़े ध्यान से, अगर आपको जिंदगी में बदलाव चाहिए तो, अगर आप अपनी जिंदगी में बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपकी हालातें बदलें, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पराजय विजय में बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी चिंताएं सॉल्यूशन में बदले, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तकलीफें बीमारियां चंगाइयों में बदले, तो आपको इन चीजों को ध्यान से सुनना पड़ेगा और फिर सुन के उसको मानना पड़ेगा। जैसे ही सुन के मानेंगे, विजय को आपके जीवन के अंदर देखेंगे। सिंपल बात है, सिंपल, वेरी सिंपल। हालेलुया। लेकिन दुख की बात यह है कि सुनना तो आसान है, लोग सुनते हैं लेकिन फिर उसको मानते नहीं है, और मानने न करने की वजह से, न मानने की वजह से वे बेवकूफ साबित हो जाते हैं। क्योंकि बेवकूफ है वो मनुष्य है जो सुनता है लेकिन मानता नहीं है। वो अपने घर की नींव को नहीं बनाता, वो ऐसे ही घर को खड़ा करता है। आंधी आई, तूफान आया, बाढ़ आई, परमेश्वर का भय हमारे जीवन को स्ट्रॉन्ग करता है। बोलिए, जो परमेश्वर का भय मानता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है। हालेलुया। अगर आप प्रभु की बातों को मानते हैं, मैं खुले तरीके से आपको बोलता हूं, आपके अंदर प्रभु का भय है। लेकिन अगर आप सुन के नहीं मानते, साफ शब्दों में बताऊं, आप प्रभु को मॉक करते हैं। मॉक मतलब आप प्रभु का ठट्ठा उड़ा रहे हैं, उसकी खाली सुनने के लिए आए। और जो प्रभु का ठट्ठा उड़ाएंगे वे भूसी की तरह उड़ाए जाएंगे। इसके लिए परमेश्वर का भय मान के जब आप इधर आ गए, तो जैसे 2 दिन पहले की मीटिंग में पवित्र आत्मा ने हमको बताया था कि तुम अपने आप को एग्जामिन करो, अपना समय निकाल के अपने आप को जांचो, अपने जीवन के टाइम टेबल को जांचो। ये जांचो
कौन से क्षेत्रों में आपने विजय पाई है? अगर विजय पाई है, पार्टी करो। लेकिन अगर विजय नहीं पाई है, हारे हैं, तो इंप्रूव करो। याद रखना, ये सेल्फ एग्जामिनेशन इसके लिए नहीं है कि आप अपने आप को क्रिटिसाइज करें। मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं कि आप अपने आप को चेक करो, कि आप अपनी निंदा करो, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो बुरा हूं, मैं तो किसी लायक ही नहीं हूं। ये बोलने के लिए नहीं, मैं इसके लिए बोल रहा हूं कि आप अपने आप को चेक करो, ताकि आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेकर आए, आप सुधार लेकर आए उसका। हालेलुया। ताकि जिस मंजिल को आप इस वक्त देख नहीं सकते, उस मंजिल को आप देखना चालू करो। हालेलुया। बता सुरेश, समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया। जैसे जैसे इस वक्त मैं बात करूंगा, आपकी बातें आपके नजरों के आगे जाहिर होती जाएंगी, और जब आपकी निगेटिव बातें आपके अंदर जाहिर हो, डिस्करेज नहीं होना। हाँ, डिस्करेज नहीं, निराश नहीं होना। कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं है, मैं खुद परफेक्ट नहीं हूं। हम सब परफेक्शन, सिद्धता की राह पर हैं, हम सब इंप्रूवमेंट वाली राह पर हैं। हम सबको अपने जीवन के अंदर सुधार लाना है। अपने पड़ोसी को बोलो, यह समझ गए? बोलो अपने पड़ोसी को। बस एक चीज की जरूरत है आपको, मुझे। जब आप अपने आप को जांचते हो, तो एक चीज की सख्त जरूरत है, वो है आपके अंदर ईमानदारी की। जब आपको फॉल्ट दिखाई दे, जब आपको गलतियां दिखाई दे, जब आपको लगे कि ये आपने गलत रास्ता अपना है, तो ईमानदार बनो। ये बात को मानो, हाँ मैंने गलत। हालेलुया। आप ईमानदार बनेंगे, मानेंगे, तो इंप्रूव कर सकेंगे। लेकिन अगर आप ईमानदार नहीं बनेंगे और बोलेंगे सबके अंदर तो है, सभी तो विश्वासी ऐसे करते हैं, वो भी बुराई करता है, वो भी बुराई की, मैंने किया तो कौन सी बड़ी बात है। दिस इज नॉट ईमानदारी। ईमानदारी ये है कि प्रभु ने आपको दिखाया, आपने चेक किया, तो प्रभु ने आपको दिखाया कि इसकी वजह से आप लॉस कर रहे हैं, इसकी वजह से देखो दूसरों की गवाही हो रही है, लेकिन आपकी गवाही नहीं बन रही है, आप प्रभु के विटनेस नहीं बन रहे हैं। हम सब प्रभु के गवाह होने चाहिए, गवाह। हमारे जीवन में गवाही होनी चाहिए। गवाही मतलब हमारे जीवन में बदलाव होने चाहिए, और वो भी पॉजिटिव बदलाव। हालेलुया, बोलिए हालेलुया। ताकि आपको मालूम पड़े आप कौन हो, आप क्या कर रहे हो, आप कहां जा रहे हो, आपकी रास्ता सही है कि गलत है। मनन करना, मनन, चिंतन, और फिर जागरूकता। गुमराह पुत्र के अंदर जागरूकता आई। जब उसको दिखाई दिया, जब उसने चेक किया, मैं सुअरों के साथ, हाउ कैन, मैं सुअरों के साथ कैसे बैठा हूं? मेरा बाप इतना अमीर आदमी, मेरे बाप की इतनी इज्जत, इतना रुतबा है मेरे पिताजी का, और मैं सुअरों के बीच में। जागरूकता आई। क्या आई? मेरा प्रभु यीशु इतना महान, और मैं टाइम पास कर रहा हूं। आपको जागरूकता आनी चाहिए। जब धंधे में चीटिंग करते हैं ना, जागरूकता होनी चाहिए। अरे मेरा प्रभु इतना सच्चा, और मैं धंधे में चीटर, मैं लोगों के पैसे खा रहा हूं। हाउ कैन, हाउ कैन, मैं पराई स्त्री को देख कैसे सकता हूं यार? मेरा परमेश्वर इतना पवित्र है, और मैं पराई स्त्री को देख के क्या गंदे विचार कर रहा हूं मैं बैठ के? और फिर खाली बोलते रहना, ओ हम तो
प्रभु विचार ही ऐसे आते हैं, हमको तो ऐसे ही। अगर यही खाली बोलते रहेंगे, सालों साल बीत जाएंगे, यही बोलते रहेंगे, फिर इंप्रूव करना है, जय पानी है। समझ रहे हैं सिस्टर, क्या पानी है? फॉल्ट देखा तो जय पानी है, कॉकरोच देखा तो मच्छर देखा तो जाला देखा तो जय पानी है। ये हमने 2 दिन पहले सीखा था। कई बातें हैं इसके अंदर, लेकिन अभी सब बातें मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि हमारे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन दूसरी चीज के ऊपर मैं आऊंगा कि अपने चरित्र को बनाने के लिए, अपने आप को रिबिल्ड करने के लिए न सिर्फ आपको अपने ऊपर चेक रखना पड़ेगा, न सिर्फ आत्मिक जागरूकता आनी पड़ेगी, लेकिन आपको अगर सच में आपको वापस ताकत चाहिए, वापस चीजें चाहिए, तो आपको बदलाव को गले लगाना पड़ेगा। जिंदगी में बदलाव, जिंदगी में बदलाव, चेंजेस। इस सृष्टि में हर चीज में बदलाव है। हालेलुया। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, पहले घोड़े और गधों के ऊपर सामान जाता था, अभी घोड़े और गधों के ऊपर जाता है। आज भी घोड़े और गधों पे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर कोई आप सोचिए, मैं केबल का बंडल गधे के पीठ पे लेकर जाऊं। भाई किधर जा रहे हो? पास्टर डिलीवरी करने के लिए जा रहे हो। क्या डिलीवरी करने को जा रहे हो? ये बंडल गधे के ऊपर। क्यों? लोग बोलेंगे यार ये जमाना चेंज हो गया है। लले, आप गधे पे कभी पहुंचोगे? 5 नंबर। हाँ, भिवंडी, मेरे को किधर जाना है? ये बंडल मुझे भिवंडी देना है। भिवंडी गधे पे? तो पूरा दिन, मतलब एक ही बंडल बेचोगे पूरे दिन में? भिवंडी जाओगे, आओगे। हालेलुया। अरे डालो ऑटो में, ऑटो वाले को 200 रुपया दो, ऑटो वाला जाएगा। बदलाव, बदलाव, बोलो बदलाव, बदलाव। जिंदगी के हर चीज में बदलाव। कई लोगों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, हमारे इवन मसीह लोगों को बदलाव में फियर होता है। फियर, डर लगता है। और क्योंकि डर लगता है बदलाव लेकर आने में, इसके लिए वो ग्रो नहीं करते। हालेलुया। डरते हैं नए एटमॉस्फेयर में हम कैसे एडजस्ट करेंगे, जबकि आपको अपने नजरिए को चेंज करना है। आपको यह सोचना है कि ये बदलाव मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक नए क्षेत्र में नया काम करूं। हालेलुया। है कि नहीं? जिंदगी में कई बातों में आपने बदलाव अच्छी तरह से स्वीकार किया है। हाँ? केडी शादी करण जी तकड़ हुआ है, यो बदलाव खपे। शादी, अरे भाई शादी भी तो बदलाव है ना। हाँ? आप पहले 5000 कमाते होंगे, अभी पत्नी आ रही है और वो भी जंबो जेट है। और जंबो जेट भी खाएगी पिएगी, खाते पीते घर आने की है, नए नए कपड़े पहनेगी, लेकिन आपने वो बदलाव को स्वीकार किया। है, झूठ बोल रहा हूं? आप बताइए मुझे। आपने कई जीवन के अंदर क्षेत्र में बदलाव को बड़ी हैप्पीली, बड़ी खुशी के साथ दौड़ के पूरा किया। नहीं, मुझे ये मतलब, मुझे चाहिए, मेरे को बच्चा चाहिए।
यहां पे पगार 15,000 है, भिवंडी जाओगे तो 25,000 चाहिए। मैं भिवंडी जाएगा, मैं 25,000 चाहिए मेरे को। वो बदलाव स्वीकार करते हो। बाकी जिंदगी के आत्मिक क्षेत्र में, चरित्र में, अलग चीजों में वो बदलाव, हालेलुया। क्योंकि उन क्षेत्रों में हम बदलाव को एक्सेप्ट नहीं करते, हम कबूल नहीं करते, इसके लिए ग्रो नहीं होती। मैंने कई चीजें लिखी है यहां पे। एक चीज लिखी है कि embracing change is a crucial step in the journey of rebuilding yourself। जिस व्यक्ति को भी अपने आप को बनाना है ना, उनके जीवन में बहुत अहमियत है इस चीज की। कौन सी? बदलाव को खुशी से स्वीकार करो। हालेलुया। कई लोग इस बदलाव को स्वीकार क्यों नहीं करते? उनको लगता है अनकंफर्टेबल। क्यों? अभी पुराने घर में सब सेटिंग हो गई है, नीचे उतरो तो किराने का दुकान है, अधु किलो खंड, किलो अटो, एक पाव दाल। हालेलुया। फिर अभी कल्याण जाके रहेंगे, फिर डी मार्ट जाना पड़ेगा, फिर डी मार्ट जाएंगे तो 2-2 किलो लेना पड़ेगा। उसकी बजाय ये चंदू अवटीस उठाए, ये चंदू के पास अच्छा है, तो आप जिंदगी भर चंदू के पास ही रहेंगे। आपको नया घर, नई चुनौतियां, नई थिंकिंग, नई दुनिया, नए मौके आगे बढ़ने के, नई ऊंचाई पर आने के, वो सारी चीजें आपको ध्यान में नहीं आती है। क्या ब्रदर, हम नीचे उतरते और ऑटो मिलता है, तो तू ऑटो लाए पंहिंजी जिंदगी उते खत्म करने। तुम ऑटो के लिए अपनी जिंदगी इधर ही खत्म करोगे। क्या तुम्हारा ये सपना नहीं है कि मैं कार लूं अपनी? भले किलसा तक आने में आधा घंटा लगे, लेकिन मैं अपनी कार में आऊं। मुझे तरक्की करनी है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वैसा क्या आपके सपने हैं कि नहीं? कितने लोगों के सपने नहीं है? वे हालेलुया बोलेंगे। ये जो आपके सामने खड़ा है ना बंदा, ये बंदे के इतने सपने हैं जो आप सोच नहीं सकते। मैं जिंदगी के हर परिस्थिति में बदलाव को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं, सब क्षेत्रों। उसके लिए चाहे थोड़ी रिस्क उठानी पड़े, चलेगा। भले आज हमारा बिजनेस पूरा उल्लासनगर से है, उसके बावजूद हम लोग कल्याण जाके रहे हैं। लेकिन क्या कल्याण जाने की वजह से हमारे बिजनेस के ऊपर असर पड़ा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने अंदर देखा कि परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर वास करता है। प्रभु ने मेरे अंदर क्षमता दी है, प्रभु ने मुझे विजडम दिया है, प्रभु ने मुझे प्रोग्रामिंग दी है, प्रभु ने मुझे टाइम टेबल दिया है, प्रभु ने मुझे ताकत दी है। मैं सारी चीजों को मैनेज करूंगा। हालेलुया। जब इन चीजों को हम कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं ना कि प्रभु मेरे साथ है, मैं इनको हैंडल करूंगा, ये चीज को हैंडल करूंगा, प्रभु बोलता है आई विल हेल्प हिम। मैं अभी इसकी मैं मदद करूंगा, मैं इसकी मदद करूंगा। हालेलुया। प्रभु के लोग होकर अगर आप सपने नहीं देखते, बदलाव को स्वीकार नहीं करते, कैसे होगा भाई? हालेलुया। बपतिस्मा लेके प्रभु ने अपना घर शिफ्ट किया। खाली घर शिफ्ट नहीं किया, जब बपतिस्मा लेने के बाद उसकी मम्मी आई, यीशु इनका पानी दाखरस खत्म हो गया, जरा कुछ करो। तो उसने बोला, ए औरत, मेरा तुमसे क्या कम? मरियम बोलती होगी, क्या हो गया बेटा, मैं मम्मी से औरत कैसे बन गई? हालेलुया। आपका लैंग्वेज में फर्क कैसे हो गया? बदलाव।
बदलाव, बोलो बदलाव, बोलो बदलाव। वो उनको बोलना चाहता था, मम्मी मम्मी पहले मैं आपकी अधीनता में था, अभी बपतिस्मा लेके मैं परमेश्वर के अधीनता में चला गया। मेरे जिंदगी का एक एरा पूरा हुआ, ये दूसरा एरा मेरा चालू है। हालेलुया। पुरानी बातें, नए क्षेत्र में आ गया हूं। मेरे भाई बहन छोटे थे, मेरा कमाना बहुत जरूरी था, इसके लिए मम्मी मैं आपके साथ रहता था, मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करता था। लेकिन अभी मेरे भाई बड़े हो गए, अभी मेरी बहनें भी बड़ी हो गई है, अभी वे भी कमाएंगे और वो आपको संभालेंगे और मैं जाके प्रभु के काम में लग जाऊंगा। ऐसा नहीं मम्मी को आधे में ही छोड़ के भूखा रख के वो मिनिस्ट्री में आया। सब सोच समझ के बदलाव को, जिंदगी में बदलाव। हालेलुया। मैं इतना बोरिंग महसूस करता हूं अगर कोई चीज ज्यादा पुरानी हो गई। आप सोच नहीं सकते कि पत्नी को छोड़ के इनके विषय में लिखा हुआ है ओल्ड इज गोल्ड। कई चीजों को आप बदल नहीं सकते, आप प्रभु को बदल नहीं सकते, लेकिन कई चीजें आपको रोज बदलनी पड़ेगी। इंग्लिश में लिखा है अप्रोच चेंज। अप्रोच चेंज मतलब बदलाव की ओर आगे बढ़ो। कैसे? विथ एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी इंस्टेड ऑफ फियर एंड एंजाइटी। प्रभु कहता है बदलाव की ओर आगे बढ़ो, डर के साथ नहीं, चिंताओं के साथ नहीं, लेकिन उत्साह के साथ। इस बदलाव को आप उस दूरबीनी में देखो जिसमें आपको यह मालूम पड़े कि यह बदलाव जो है मेरे लिए एक नया मौका है फ्लाइट का। जिस दिन से मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया, जिस दिन से मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना चालू किया, आप विश्वास करना, ये मेरे माइंड में, यहां पे मेरा इतना बदलाव। कोई भी चीज मुझे थोड़ी दिन अच्छी लगती है, फिर उसके बाद मुझे उन चीज में से कंटाला आता है। क्यों? अब नहीं और नहीं। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, मैं अटक के नहीं। इवन प्रभु का भवन, ये प्रभु का भवन है ना। अभी यहां पे हमको कितने साल हुए? 13 साल हुए। 11 को हम यहां पे आए थे। आज 2024 चल रहा है, 13। आप मानो या ना मानो, 1-2 साल से ज्यादा नहीं है हम लोग इधर। प्रभु ने चाहा तो 6 महीना, 1 साल, 1.5, उससे ज्यादा यहां पे मैं नहीं रह सकता। मुझे प्रभु के लिए नया भवन चाहिए, नई बातें हूं। मुझे ये माइक नहीं चाहिए यार, मेरे को ये टीवी भी नहीं चाहिए, मुझे पूरी स्टेज पे टीवी चाहिए। ये मेरे सपने हैं, ये मेरे सपने हैं। और इन सपनों की वजह से कोई भी चीज थोड़ा ही समय होता है तो मुझे जिन दोस्तों के साथ मैं 6-6 घंटे 7-7 घंटे एक साथ रहता था, बोर नहीं होता था, उन दोस्तों के साथ मैं अभी 5 मिनट में बोर हो जाता हूं। 5 मिनट में मेरा दोस्त कोई फोन करेगा ना, पुराना दोस्त, सोनी कैसे हो? सब ठीक है। रवि आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या करो? कितने हैं सोनी? मैं त्या कल्याण में आया। चाह तो करें, ये तो क्या। और सुनाओ रवि, सब ठीक है ना? सब ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। फोन रख देता हूँ, मिलते हैं फिर। कितने मिनट? 2 या 4 मिनट, 5 मिनट। कौन से दोस्त? जिनके साथ सीरू चौक से नेहरू चौक, नेहरू चौक से गोल मैदान, गोल मैदान से वापस नेहरू चौक, नेहरू चौक से वापस सीरू चौक, फिर सीरू चौक से वापस नेहरू चौक,
फिर नेहरू चौक से गोल मैदान, फिर गोल मैदान से फिर हम 4-4 चक्कर लगाते थे। ये जापान वाले की दुकान में कौन खड़ी है, ये किशोर शूज में कौन खड़ा है, कभी ये नहीं मिल जाए, वो नहीं मिल जाए, ये नहीं मिल जाए, वो नहीं मिल जाए, ठड़ू ठक्का 6 घंटे 5 घंटे बीत जाते थे उनके साथ, अभी 5 मिनट में। क्यों? मुझे टेस्ट लग गया है, मेरे जीवन में बदलाव आना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये बदलाव ऐसी चीज है भाइयों बहनों, जिसको अगर आपने एक्साइटमेंट के साथ, क्यूरोसिटी के साथ, उत्साह के साथ जब आप स्वीकार करते हैं ना, तो आप ग्रो होते हैं, आप बढ़ते जाते हैं। नहीं तो वही पाड़ा, वही भेड़, वही भा, पूरी जिंदगी उधर ही खत्म। क्यों? क्योंकि वो एक कंफर्टेबल जोन हो जाता है हमारा, आराम का दायरा। और वहां पे एक दिन आएगा जब आपको घुटन होगी, चिड़चिड़ापन। मैं आपको सच बताता हूं, जो लोग भी इस तरह के माहौल में से निकलते नहीं हैं, वे डिप्रेशन में आ गए हैं, वे हैं डिप्रेशन में ही हैं। वो मेरे लिए चैलेंज था, बड़ी चुनौती थी कि मैं अपने भाइयों से अलग होकर काम करूं, चैलेंज था मेरे लिए, लेकिन मैंने उस चैलेंज को स्वीकार किया। हालेलुया। क्यों? मुझे एक चीज समझ में आ गई, अगर सपनों को पूरा करना है, आगे बढ़ना है, ऊंचाई पे जाना है, तो माहौल बदलना पड़ेगा मुझे। एक और चीज लिखी है, ध्यान से सुनिएगा, यह बहुत ही चुनौती वाली बात है। क्यों? बिकॉज फैमिलियर फील्स सेफ एंड कंफर्टेबल, but true growth occurs outside the comfort zone. Familiar, जाने पहचाने माहौल में आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं। हाँ? 2 भाई इधर रहते हैं, 1 भाई इधर रहता है, तो हम क्या लगता है हमको, हम सेफ हैं। कोई लफड़ा होगा तो भाई बचाएगा। हाँ? भेड़ भेड़ियों पासे में आता, वो बचा ही दो। आपको मालूम नहीं पड़ा, भेड़ भेड़ी भी ही तवा के भेड़ भी हो। आपको माहौल बदलना है। हालेलुया। अगर आपको आपके जीवन में, आत्मिक जीवन में, भौतिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, फाइनेंस में, धंधे में, किसी भी बात में आपको अगर ग्रोथ करनी है, तो आपको चेंज को एम्ब्रेस, चेंज के भागी पानी पौंदी। मैं एक ही बिजनेस में एक ही आइटम को पकड़ के नहीं बैठा हूं। मैं 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आइटम, हाँ ये बदलाव। उस बदलाव के पीछे मेरे को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, सर्वे करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। लेकिन ये सब चीजें करने के बाद क्या होता है मालूम है? मेरे अंदर एक्साइटमेंट है, उत्साह। हालेलुया। आज मैं बिजनेस करता हूं तो क्या करता हूं? उत्साह के साथ करता हूं, उत्साह। हालेलुया। लोग धंधे में कितना टेंशन से करते हैं। आप देखो शक्ल लोगों की, आप कभी मेरी शक्ल देखो जब भी मैं बिजनेस करता हूं तो लोग कैसे धंधे के लिए वैल्यूरता बनन,
आप कभी मेरी शक्ल देखो, मैं धंधे के लिए वेलूर जाता हूं क्या? बताइए मुझे एक बार भी। मैंने प्रभु का सहारा लिया है और प्रभु ने मुझे सिखाया है। बदलाव हमारे जीवन का नियम होना चाहिए, नियम। आज ज्यादा नहीं बोलना है, आखिरी चीज बोलूंगा क्योंकि टाइम आज हमारे पास कम है। 5 मिनट में अपने पड़ोसी को बोलो, अपने आप को लचीलापन अपने अंदर पैदा करो। लचीलापन, फ्लेक्सिबल। निठर मत बनो, बोलो निठर। लचीलापन, लचीलेपन का मतलब है वह क्षमता जिसमें आपके पास ऐसी क्षमता हो कि कुछ गलत है बाहर निकल आओ, सही है उसको बढ़ाओ, कोई और चीज आती है उधर आ जाओ उसको बढ़ाओ। अभी आप यीशु मसीह के जीवन को, मिनिस्ट्री को देखेंगे तो एक ही जगह पे वो चिटक के नहीं बैठा, फ्लेक्सिबल था। जब अन्य जाति की स्त्री को ठीक करना था उसको भी ठीक किया और फिर उसका उसने उल्टा तारीफ किया, उस सूबेदार का तारीफ किया। क्या बोला सूबेदार को? ऐसा विश्वास इजराइलियों में भी नहीं देखा। जबकि शुरुआत में उनका बोलना था कि मैं सिर्फ इजराइल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूं, लेकिन वो फ्लेक्सिबल था। बोलो फ्लेक्सिबल। कोई दुख की बात आती है, दुख में चिटक के नहीं बैठने का। फिर दूसरी बात में बॉल को दीवार पे फेंको, रबड़ कैसे होता है? फ्लेक्सिबल। हर हालात में, हर सिचुएशन में फ्लेक्सिबल, किधर भी चिपक के नहीं। हालेलुया। कोई भी एक भाई के साथ, एक बहन के साथ खाली मेरा इसके साथ ही लगता है भाई, मुझे हे फेवरेट आ डाडो, मेरे सब फेवरेट है, मेरा खाली ये फेवरेट नहीं है। और मैंने ये बात अपने अनुभव से सीखी है। जब कभी मैंने बोला ये फेवरेट है, मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। इवन मैं आपको बताऊं, प्रभु के दास, कोई वक्त था, मैं किसी एक प्रभु के दास को मैं नाम नहीं लूंगा, मैं बोलता था इसमें मैंने बहुत कुछ सीखा है, ये मेरा आत्मिक गुरु है। लेकिन आज उस भाई का, बेचारे का मैं एक भी मैसेज नहीं सुनता हूं, एक भी नहीं सुनता। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल। When you view challenges as opportunities for growth, you become more adaptable and capable of handling whatever comes your way. जब आप चुनौतियों को इस नजर से देखते हैं, कोई भी नई चीज सामने आई, नई चीज को मुंह देना है, नए एटमॉस्फेयर में जाना है, तब आप अगर उसको इस नजरिए से देखते हैं कि इस तरीके से मानो आप ग्रो करेंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा मालूम है? यू बिकम मोर एडेप्टेबल एंड कैपेबल ऑफ हैंडलिंग वॉट एवर। तब आपके अंदर एक ऐसी ताकत आती है, आपके अंदर ऐसी क्षमता आती है कि आप हर चीज को निपटने के लिए तैयार होते हैं। मुझे बिजनेस में एक नया आइटम डेवलप करना है और मेरे सामने बहुत चैलेंजेस हैं, लेकिन मैं उस हर चैलेंज के पीछे पड़ा हूं। सनी को बोलता हूं ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे,
इसका इधर इधर सॉल्यूशन नहीं है तो इधर से लेंगे, इधर सॉल्यूशन नहीं है तो इधर से, लेकिन ये आइटम डेवलप करेंगे हम लोग। हालेलुया। सेवा को नए ढंग से करेंगे। अभी आप जल्दी देखेंगे, इस तरीके से नहीं करेंगे, सेवा नए तरीके से करेंगे। अभी ऑलवेज एक्टिव, माइंडफुल, हमेशा मन चलता रहे, आइडियाज। ये सोने वाला शेर नहीं, मरा हुआ शेर नहीं। वचन में लिखा है मरे हुए शेर से, मरे हुए शेर से कुत्ता अच्छा है, क्योंकि मरे हुए शेर से उसके ऊपर चूहा भी आके बैठता है। मरे हुए शेर के ऊपर, उसके ऊपर खेलेगा। किसके ऊपर? मरे हुए शेर के ऊपर। और शेर उसको कुछ करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि शेर मरा हुआ है। लेकिन यही चूहे की हिम्मत है कुत्ते के ऊपर आए। जागृत रहना, माइंडफुल, मन हमेशा एक्टिव। एक चीज नहीं तो दूसरी, दूसरी नहीं तो तीसरी, तीसरी नहीं तो चौथी। मुझे ये चीज में आगे बढ़ना है, मुझे ये चीज को पाना है, मुझे इस चीज में तरक्की करनी है। प्लान ए नहीं तो प्लान बी, प्लान बी नहीं तो प्लान सी, प्लान सी नहीं तो प्लान डी, जेड तक चले जाओ ना, आपको क्या पढ़िए। और अगर जेड भी सफल नहीं हुआ प्लान, तो वापस प्लान ए में आ जाओ। वापस प्रभु आपको आशीष करे। आज यहां से जाने के पहले एक चीज ध्यान में रखना, हमें बदलाव के देखकर डर नहीं जाना है। प्रभु यीशु मसीह बदलाव को देख के वो कंफर्ट जोन में से निकला, मिनिस्ट्री में आया, फिर बड़े ही अनकंफर्टेबल जोन में चला गया सूली पे, लेकिन फिर बड़े अनकंफर्टेबल जोन में से बहुत कंफर्टेबल जोन में आ गया फिर वापस। अभी तक काम में लगा हुआ है, हमारे लिए विनती और याचना कर रहा है। जल्दी बादलों पर आने वाला है हमें लेने के लिए, हम भी उसके साथ जाने वाले। एक्टिव 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 बोलो, अपने पड़ोसी को बोलो एक्टिव बनो, एक्टिव एक्टिव एक्टिव। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं चाहता हूं उत्साह, एक्साइटमेंट, क्यूरियोसिटी, हिम्मत आपके अंदर ताकत काम करे। आपको देख के लोग घबराएं, आपको देख के लोग कहें ये शेर के जैसा आदमी है भाई, ये शेर नहीं आई है भाई। हालेलुया। ये जो ठानती है वो करती है। हालेलुया। मेरे चाइना के सारे बिजनेस को चौपट करने वाली वो सामने है। क्यों? उसको समझ में आ गया कि इसका चाइना का बिजनेस जो है इसको आत्मा से दूर कर देगा, प्रभु से दूर कर देगा। उसने प्रार्थना की, चौपट कर दिया। शेर नहीं है वो। आपको भी शेर नहीं बनना है। आपके पति को इधर लाना है, आपकी पत्नी को, ताकि हर घुटना प्रभु के आगे टिके, हर जबान कबूल करे कि प्रभु यीशु ही सच्चा परमेश्वर है। आमीन।